हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इजी मेथड्स की, इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के नए टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हम जो है पिछले जो क्लास में हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो उस वीडियो में जो फोर्स का फिनोमिना होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वहां पर कैसे वर्क करता है, वहां पे दो कंडीशन हमारे पास हुआ करती थी। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। और फिर वहां पे स्टैंडर्ड एम्पियर का हमने डेफिनेशन भी दिया कि स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है। और फिर एट लास्ट हम लोगों ने बात करी थी कि कंडीशन नंबर सेकेंड को आप मुझे और मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए खुद अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, आज के वीडियो को हम किसी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे। हम जो है कल वाले जो नॉट कल, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने बनाया है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से फोर्स का डायरेक्शन समझेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ी ब्लरिंग भी ज्यादा थी। ओके, तो वो सारी चीजों को हम इग्नोर करते हुए एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ में। तो टॉपिक वही रखेंगे हम लास्ट क्लास वाला, बट उसकी दोनों कंडीशंस को आज हम इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। एक साथ स्टडी करेंगे दोनों वीडियोस को, ठीक है। तो अपने आंख, कान और नाक तीनों बहुत अच्छे से खोल के रखें, क्योंकि देखो, जब तक माइंड नहीं चलेगा, जब तक इमेज नहीं बनेगी, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक वही रखेंगे, टॉपिक को नहीं बदलेंगे। टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। मैं लिखता हूं, ओके, टॉपिक को लिखता हूं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था। इसकी दो कंडीशंस को हम आज एक साथ डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अट्रैक्शन फिनोमिना कहां होता है, उसमें रिपल्सिव फिनोमिना कहां होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो मैंने कल बात करी थी कि इसकी दो कंडीशन होती है। कंडीशन, ओके, कंडीशन नंबर फर्स्ट, देखिए इसकी फर्स्ट कंडीशन है और एक दूसरी कंडीशन है कंडीशन नंबर सेकंड, ये कंडीशन नंबर 2 है। दोनों कंडीशंस को एक साथ स्टडी करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट में देखना, हम जो है वायर में जो करंट फ्लो करेंगे वो सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। व्हेन करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, ओके, सेम डायरेक्शन, करंट यहां पे सेम डायरेक्शन में चलेगा कंडीशन नंबर फर्स्ट में। और कंडीशन नंबर सेकंड में देखेंगे व्हेन current flowing in opposite direction में हम करंट को लेके चलेंगे। देखो, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत अच्छा फंडा है, समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा गारंटी के साथ में, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने दो पार्ट कर देने हैं, ठीक है, हमारे बोर्ड के। एक तरफ हम सेम डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, एक तरफ हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। डायग्राम्स को ही स्टडी करना है आज की वीडियो में, हम डायग्राम्स को ही स्टडी करेंगे। और बाकी जो है हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो जिसको डेरिवेशन का वाला वीडियो देखना है वो पिछले वीडियो में जाए, और जिसको डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है, दोनों कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझना है, तो वो यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में या जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कंसिडर करे थे दो, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स हैं। थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। ये लीजिए, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, इसका एक नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ए। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स है। इसके पैरेलल एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर रख देते हैं, इसको नेम दे देते हैं हम बी। यहां पे जो करंट चल रहा है वो सपोज कर लीजिए I1 चल रहा है, और इधर जो करंट चल रहा है वो I2 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे कंडीशन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड में भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वही दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स कंसीडर करने हैं। ये लीजिए, ये वायर नंबर फर्स्ट हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर हो गया, और ये वायर नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा, इसको वायर सी बोल देते हैं। ये हमारे पास वायर डी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए करंट का फिनोमिना, यहाँ जो I1 करंट चल रहा है वो अपवर्ड चल रहा है, और I2 जो करंट है वो यहाँ पे डाउनवर्ड है।
तो यहाँ पे देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दिया और यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो आपने क्या कर दिया, सेम कर दिया ना। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब बात को सुनना समझना, देखो वायर ए पे डिटेल से स्टडी करते हैं, चारों वायर्स पे चलेंगे। तो वायर ए को देखो, वायर ए में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वायर ए उसको बोल देते हैं B1। ठीक है, B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वायर A1। ठीक है, और जो वायर B है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है B2। ऐसे यहां भी कंसीडर कर लेते हैं, C ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो B1 है और यहाँ D ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो B2 है। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझना बच्चा लोग, ठीक है, और वो क्या समझना, वो ये समझना कि देखो जो वायर A है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड B2 में प्लेस है। ठीक है, वायर B के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और जो वायर B है ये वाला वायर, ये वायर A के मैग्नेटिक फील्ड B1 में प्लेस है। मतलब दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। वायर A B के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और वायर B जो है वो वायर A के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसिंग है। ठीक है, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करा हुआ है। सेम कंडीशन इधर लगा रखी है, C और D में भी लगा रखी है। यहां भी वायर C जो है वो D के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और जो D है वो C के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कुछ फंडा होता है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो वायर ए को देखिए, आप वायर ए में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल को देखो, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसको राइट हैंड में इस तरीके से हम पकड़ेंगे कि थंब के डायरेक्शन में अगर करंट हो जाए तो जो कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले वाले वीडियोस में देख ली है। ठीक है, वायर ए को देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सोचो ये वायर ए है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने राइट हैंड में इसको इस तरीके से पकड़ा कि थंब का डायरेक्शन तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी देखो कर्ल फिंगर्स, ये देखो कर्ल फिंगर्स दिख रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखेंगे आप लोग तो कर्ल फिंगर्स इधर देखेंगे तो इधर देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, देखो इस तरफ। ठीक है, मतलब जो वायर ए है उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और उसके राइट हैंड साइड में जिस तरफ वायर बी रखा हुआ है उधर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात समझ में आ गई कि जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस में रखा हुआ है और ये क्रॉस किसका है, ये B1 का क्रॉस है। किसका क्रॉस है, B1 का। ठीक है, और डॉट किधर है, यहाँ पे ये रहा डॉट। ठीक है, ये डॉट किसका है, ये B1 का डॉट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी देखो तो हो क्या रहा है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे गया, अंदर की तरफ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया यहां तक। ठीक है, और फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, बाहर आ रहा है ना इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। ऐसे देखो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर और ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, और अच्छे से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, ये लीजिए डन। ठीक है, तो ये वायर ए का मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि जो वायर बी है वो ए के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, देखो क्रॉस में रखा हुआ, क्रॉस किसका है, B1 का है। क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा B1। डन। ठीक है जी, अब वायर बी पे आ जाओ। अब वायर बी पे आएंगे तो देखो वायर बी का मैग्नेटिक फील्ड देखो, वायर बी का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वही राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब सोचो कि ये वायर बी है, करंट कैसे चल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो इसको वापस राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ोगे आप। ठीक है, कि जो कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो जहां पे बी है वहां पर देखो तो जो कर्ल फिंगर्स है वो वायर ए की तरफ देखो परपेंडिकुलर क्या है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। और राइट हैंड में, किसके राइट हैंड में, ठीक है, जो वायर बी है उसका जो राइट हैंड है मतलब ये वाला पोर्शन, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आई। तो देखो यहां पर ये पल्ले पड़ा होगा कि यहां पर तो डॉट आ गया, ये जो डॉट आ रहा है ये किसका डॉट है, ये B2 का डॉट है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहां पे जो है फिनोमिना क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बाहर आया, ये ऐसे बाहर आ गया और इधर से क्या चला गया, डैश डैश करके अंदर की तरफ चला गया। ये लीजिए, ठीक है, ये अंदर की तरफ गया। ओके, बात समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड यूं अंदर की तरफ चला गया और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस क्या रखा है आपने, A कांस्टेंट रख रखा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वाला फंडा केस नंबर फर्स्ट में एप्लीकेबल कर लिया, राइट हैंड थंब रूल लगा लिया केस नंबर फर्स्ट में। अब राइट हैंड थंब रूल हम केस नंबर सेकंड में भी लगाएंगे। केस नंबर सेकंड में लगाकर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वायर किस टाइप के मतलब क्रॉस में रखा हुआ है और किस टाइप के डॉट में रखा हुआ है। तो देखो वायर सी की बात करते हैं।
वायर सी को जब आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेम वही फिनोमिना होगा जो ए के साथ एप्लीकेबल था, जो बी के साथ एप्लीकेबल था, और वही सी के साथ एप्लीकेबल होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड थंब रूल से देखो इस तरह ये जो वायर है सी, इस वायर सी का ये वाला पोर्शन क्या हो गया एलएचएस, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो डॉट का फिनोमिना है, यहां तो जो है वो डॉट आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है क्रॉस, मतलब देखो वायर जो डी है ना वो किस में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है B1 में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, ध्यान से देखना ना, और ये कौन सा है, ये B2 है ना, इधर इसमें ये B2 और ये B1 है ना, डन। ठीक है, देखो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इधर से देखो ये डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, देखो ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आया ऐसे, ठीक है, ये इधर क्रॉस इधर डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, ये देखो ये बाहर की तरफ आया ऐसे, जो कंटिन्यूस लाइन बनी हुई है वो ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, और फिर अंदर की तरफ मतलब डैश डैश करके ये अंदर की तरफ चली गई। बात समझ में आ रही है, देखो इधर ये बाहर की तरफ मतलब कंटिन्यूस लाइन, फिर अंदर की चला गया, मतलब डॉट 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 करके क्लोज लूप बना लिया ना इसने, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, ध्यान रखना। ओके, तो देखो ये बाहर की तरफ आया मैग्नेटिक फील्ड, और फिर यहां से कैसे चला गया, ऐसे डॉट डॉट में ये चला गया। तो ये जो है कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये है B2, मतलब जो D है वो किस में प्लेस है, वो B1 में प्लेस है, जो कि किसका मैग्नेटिक फील्ड है, वायर C का मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे याद आओ। अब देखो D पर एप्लीकेबल करो, अब D पे ही तो डायरेक्शन बदला है, जबकि A, B और C पर तो अभी तक करंट का डायरेक्शन सेम रहा। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया D पर, जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ गया। अब देखिए जो वायर है वो ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल में, ये राइट हैंड थंब रूल है, इसमें जो थंब है वो इस बार डाउनवर्ड चला जाएगा करंट के डायरेक्शन। देखो ये थंब इधर गया, थंब इधर गया, तो कर्ल फिंगर्स देखो यूं आ गई इस बार, ठीक है, ऐसे आ गई ना। तो जो वायर डी है, इस वायर डी का इधर वाला पोर्शन कौन सा है, इसका लेफ्ट हैंड, और इधर वाला पोर्शन कौन सा है, इसका राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से समझना, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, और ये रहा वायर। तो देखो कर्ल फिंगर्स इस तरीके से चल रही है, तो जो लेफ्ट हैंड है ना, ठीक है, वायर का जो लेफ्ट हैंड है, उधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है, देखो अंदर की तरफ जा रही है ना कर्ल फिंगर्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और जब इधर आएंगे तो देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, ये कर्ल फिंगर से घूम के आ गई ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, किस डायरेक्शन में, आरएचएस साइड में, राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड का मतलब क्या होगा, क्रॉस, मतलब देखो वायर सी किस में रखा हुआ, क्रॉस में रखा हुआ है, और ये क्रॉस किसका है, ये B2 का क्रॉस है, और इधर क्या आ जाना है, इधर डॉट आ जाना है, ये किसका डॉट है, ये B2 का डॉट है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, देखो अंदर की तरफ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया, और यहां से वापस ये बाहर निकल के कहां गया, ये B2 तक आ गया। बात समझ में आई, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आपने बोल दिया B2। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी देखो इन दोनों कंडीशंस पे हम लोगों ने कंडीशन नंबर फर्स्ट पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लिया है, कंडीशन नंबर सेकंड पर भी हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो, अब हम बात करेंगे कहीं की, अब हम बात करेंगे फोर्स की। जो फोर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है इसके ऊपर, फ्लेमिंग्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन की बात करेंगे कि उसका डायरेक्शन किस तरफ रहना है, ठीक है। फर्स्ट केस में उसका डायरेक्शन क्या लेना है, सेकंड केस में उसका डायरेक्शन क्या लेना है, तो ये सारी चीजें हम नोटिस करेंगे। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा मैं कंडीशन फर्स्ट पे भी, कंडीशन नंबर सेकंड पे भी, और फिर जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो हमारे वीडियो का आज एनालिसिस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें जो आपका थंब है वो, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, जैसी अभी सिचुएशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर बोलूंगा, इस इंडेक्स फिंगर को आप किस डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, और आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन में होगा। तो थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फंडा अप्लाई करना है हमें वायर नंबर ए पर, जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है उसके ऊपर चलते हैं, वहां अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते रहिएगा ना, आए इस तरीके से सिचुएशन है, ये देखो ये वाली सिचुएशन है। अब वायर ए पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो वायर ए ये रहा, तो वायर ए पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है। डॉट का मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब हुआ परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है इस बोर्ड से परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी सिचुएशन। तो अभी हमारे पास फिलहाल ये सिचुएशन अवेलेबल होती है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी,
ठीक है, ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। वायर ए पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंदर की तरफ, सॉरी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। तो देखो मैं इंडेक्स फिंगर को क्या कर दूंगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, देखो बाहर की तरफ, आपकी तरफ कर दिया मैंने, आप बाहर की तरफ है ना, तो ये बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब अच्छा मिडिल फिंगर देखो, मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, अपवर्ड जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड गया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट देखो करंट कैसे गया, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में गया। तो जो मिडिल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में कर दूंगा, ये लीजिए करंट की डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। अब देखो थंब किस डायरेक्शन में गया, थंब जो है वो बी वायर की डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो थंब किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा। तो सोचिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स था वो कितना है, F1 है। तो देखो यहां पर F1 का डायरेक्शन क्या हो गया, ये F1 का डायरेक्शन हो गया। F1 जो फोर्स है वो B की तरफ लगेगा। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। मे बी होप करता हूं कि आपको वायर ए पे फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आ रहा तो अभी बी, सी और डी इन तीनों पर और अप्लाई करेंगे, तो देखते जाओ, ठीक है। अभी देखो अब बी पर अप्लाई करते हैं, तो बी पर अप्लाई करेंगे तो वही वापस से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया, लेफ्ट हैंड रूल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया। अब ये एप्लीकेशन कहां लगाना है, ये लगाना है वायर बी पर। अब वायर बी पे सिचुएशन देखो, वायर बी पे सिचुएशन है क्रॉस की, मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर करंट देखो। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को अरेंज कर दो, फिर मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अरेंज कर दो। तो थंब जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग गया, सॉरी फ्लेमिंग्स, सॉरी नॉट फ्लेमिंग्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो गया। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, तो बी पे मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया। तो देखो मैंने इंडेक्स फिंगर को इस बार अंदर की तरफ कर दिया, ये लो इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ चली गई ना, ठीक है। अच्छा करंट देखो कहां है, करंट जा रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ चल रहा है। तो करंट देखो ऊपर की तरफ किया, तो मिडिल फिंगर को मैंने ऊपर कर लिया, ये लीजिए मिडिल फिंगर अंदर की तरफ हो गई। तो अब थंब किधर आया, थंब का डायरेक्शन गया मेरी तरफ, ठीक है। और अगर डायग्राम में देखेंगे तो वायर ए की तरफ है थंब, और थंब के डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आएगा, बहुत इजी सी है ना। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे लेके जाओ, फिर से बहुत अच्छे से सुनो, इमेज बनाओ और फोर्स का डायरेक्शन क्रिएट करो। तो देखो यहां पर जो F2 है उसका डायरेक्शन हो गया ये, क्योंकि थंब इधर आया था, तो F2 का डायरेक्शन हमारे पास में इधर हो जाना है। ये हो गया फोर्स F2, ठीक है, हो गया F2, ओके डन। तो वायर कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन हमें समझ में आ गए होंगे। ये एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वायर ए वायर बी को अट्रैक्ट कर रहा है, और वायर बी जो है वो वायर ए को अट्रैक्ट कर रहा है, जब वो दोनों पैरेलल कंडीशन में है और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसिंग है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब वायर सी और डी में आओ, सी और डी में आएंगे तो यहां पर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देखो यहां पे करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया, ठीक है, तीनों कंडीशंस को। अब देखिए जो B2 है इसकी बात कर रहा हूं, B2, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मेरी इंडेक्स फिंगर परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये देखिए अंदर की तरफ गई ना, अंदर की तरफ। करंट किधर जा रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, I1 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में गया, ये लीजिए करंट के डायरेक्शन में गया ना, ठीक है। ध्यान रखना जब करंट का डायरेक्शन मैनेज कर रहे हो ना तो बी का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब देखो थंब किधर आ गया, थंब मेरी तरफ आ गया, मतलब फोर्स आउटवर्ड है, ठीक है, मतलब डी की तरफ नहीं है इस बार, फोर्स डी के अपोजिट में है। तो सी पे जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, देखो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स का डायरेक्शन है ये, इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये है आपका F1, क्लियर हो गया, ओके मे बी। अब देखो लास्ट चल रहा हूं, लास्ट डी पे, डी पे देखना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा। यहां पर भी देखो वही लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए वापस से क्रॉस है, डी पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो देखो मैंने मिडिल फिंगर को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर इनवर्ड कर दिया। अब यहां पे करंट देखो, करंट अपवर्ड नहीं है, करंट क्या है यहाँ पे, डाउनवर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, ठीक है। तो करंट को क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, ये लीजिए करंट गया डाउनवर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है, करंट डाउनवर्ड आ गया। थंब किधर गया, थंब आउटसाइड में उधर, ठीक है, आउटसाइड में हो गया, तो थंब के डायरेक्शन में कौन, फोर्स,
तो देखिए इस बार यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है, आउटसाइडेड फोर्स है। तो ये जो फोर्स हो गया वो हो गया आपके पास में F2। तो देखो बात दिखी आपको, ठीक है। दोनों केसेस में देखो, केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में आप फोर्स को देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्शन फिनोमिना में रख रखे हैं, और कंडीशन नंबर सेकंड को आप देखें, कंडीशन नंबर सेकंड में आप लोगों ने देखा तो फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, ठीक है। तो देखो एक कंक्लूजन और एक रिजल्ट हमें ये मिला कि when current flowing in the same direction, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, then the parallel current carrying conducting wire are attract to each other, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये इस तरफ वायर जो है, वायर इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। देखो वायर का अट्रैक्शन फिनोमिना आएगा, कैसे आएगा अट्रैक्शन फिनोमिना, ये देखो वायर ने अट्रैक्ट किया अपने आप को, वायर इस तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ, वायर बी की तरफ अट्रैक्ट होगा ए, और जो वायर बी है वो वायर ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से अट्रैक्शन आएगा इसमें, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। मतलब ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, देखो ये अट्रैक्शन हो गया, इस वजह से जो फाइनल सिचुएशन है वो कुछ ऐसे बनेगी, है ना। और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, जो एरो दिख रहा है ना वो फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, बात को समझना, ओके। तो यहाँ पे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगी व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में गया तो फोर्स भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भग रहे हैं, वायर्स एक दूसरे से दूर भग रहे हैं। देखो इस केस में क्या हुआ, वायर्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन। यहाँ वायर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स आउटसाइडेड है ना, तो एक दूसरे से दूर भग रहे हैं। तो दूर भग रहे हैं तो देखो यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ जो है वायर जो सी है वो डी से दूर जाएगा, देखो दूर भग रहा है, ठीक है। और जो वायर डी है वो वायर सी से दूर भग रहा है, देखो इस तरीके से ये इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है देखिए ये आउटसाइडेड फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शन वो है वो आउटसाइडेड हो गया, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी क्या हो गया, आउटसाइडेड फोर्स हो गया, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा देन फाइनली रिजल्ट लिखूंगा, रिजल्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या हो गया, वायर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, बोथ वायर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो रिजल्ट आया वो क्या आया, बोथ वायर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये रिजल्ट आया, ओके। यहां देखिए यहां पर क्या हो गया, बोथ वायर्स आर रिपेल टू ईच अदर, ओके। ये फाइनली हमें क्या मिल गए, रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट का और कंडीशन नंबर सेकंड के हमें ये रिजल्ट मिले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आज का जो वीडियो था वो मेरा यही समझाने का था आपको कि कंडीशन नंबर फर्स्ट में वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं और कंडीशन नंबर सेकंड में वायर्स एक दूसरे को रिपेल कैसे करते हैं। इन दोनों कंडीशंस में कंडीशन नंबर फर्स्ट का मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। यहां पर हमने स्टैंडर्ड एम्पीयर का डेफिनेशन दिया, कंडीशन नंबर फर्स्ट से स्टैंडर्ड एम्पीयर का डेफिनेशन दिया, सेकंड से भी हम स्टैंडर्ड एम्पीयर का डेफिनेशन दे सकते हैं। और यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, मतलब F ऑफ L, देखो F अपॉन में L मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हमें मिलता है। सेम सिचुएशन इधर ही होगी, कंडीशन नंबर सेकंड में भी जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो हमें क्या मिलेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ही मिलेगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस में जो आंसर्स है वो क्या मिलेगा हमें, वो सेम ही मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो आता है फोर्स के डायरेक्शन का। कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो F1 है और F2 है वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंडीशन नंबर सेकंड में F1 F2 है वो एक दूसरे को रिपेल कैसे कर रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से इस चीज को देखा है। आपको अगर नहीं समझ में आया फिर से आप वीडियो को क्या करें, पॉज करें, बैक में जाएं, अच्छे से सुने, माइंड में इमेज बनाएं। गारंटी दे रहा हूं आपके माइंड में टॉपिक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और अगर आपने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से सुना है तो आपको फोर्स का डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टैंडर्ड एम्पीयर का डेफिनेशन भी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में दिया था। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड एम्पीयर क्या है। स्टैंडर्ड एम्पीयर वो करंट है जिसमें दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। देखिए ये दो वायर्स हैं, सपोज करो ये वायर ए है, ये वायर बी है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं और दोनों वायर्स के पर यूनिट लेंथ पर एप्लीकेबल फोर्स
2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, देन द करंट फ्लोइंग ईच ऑफ द वायर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एम्पियर। तो हर एक वायर में जो फ्लो होने वाला करंट है वो स्टैंडर्ड एम्पियर करंट है, जिसे यूनिट एम्पियर करंट भी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझें, पिछले वीडियो को देखें, आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, मैं होप करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। वीडियो के साथ नए कनेक्ट हुए हैं, चैनल के साथ नए कनेक्ट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें स्टूडेंट्स। ठीक है, हम मिलते रहेंगे आपके साथ में नए वीडियोस के साथ में, नए लॉजिक्स के साथ में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय। ओके।